तेरी औकात हमारे सामने खड़े होने की नहीं है। और तेरी हिम्मत कैसे होगी मेरे सामने खड़े होने की? तेरी हाइट बहुत छोटी है। तेरा कलर जो है वो बहुत काला है। दोस्तों, कुछ लोग हमें बार-बार नीचा दिखाते हैं और बार-बार फिर हम उनके पास जाते हैं, बार-बार फिर उनको वैल्यू देते हैं। ऐसे लोग, ऐसे निहायती नालायक लोग, ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहते हो? अगर चाहते हैं ऐसे नालायक लोगों को सबक सिखाना, अगर चाहते हैं ऐसे लोगों को एहसास कराना, तो सच मानिए ये वीडियो आपके लिए बहुत बेहतर होगी। बस वीडियो को आपको पूरा देखना है और वीडियो में बताए जो 2 तरीके मैं आपको बताऊँगा, उन तरीकों को अपने जीवन में बेहतर तरीके से फ़ॉलो करना है। सच मानिए, ये वीडियो आपके लिए बेहतर काम करेगी। और हाँ, एक बात का और ध्यान रखना, बहुत सीरियसली जो मैं टिप्स आपको दूँगा, उनको अपनी लाइफ़ में फ़ॉलो करना। मैं केवल और केवल आपको 6 तरीके बताऊँगा। 6 के 6 तरीके उन लोगों को उनकी औकात दिखा देंगे, जो आपकी बार-बार मड़ा मज़ाक उड़ाते हैं, जो बार-बार आपको नीचा दिखाते हैं, बार-बार आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, जो बार-बार आपको बेवकूफ़ भी समझते हैं। बस ध्यान से आपको वीडियो को देखना है, बहुत ध्यान से। चलिए दोस्तों, पहले पॉइंट को सुनिए। मैंने आपको हमेशा बताया है दोस्तों कि मेरी वीडियो वास्तविकता से जुड़ी होती है, रियलिटी होती है उसमें, ड्रामा नहीं होता है। और कोई मोटिवेशन वीडियो नहीं होती है, वो आपकी रियल स्टोरी, रियल चीज़ों से जुड़ी होती है। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं क्या होता है। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आज ये लोग आपके ऊपर हावी है, उसमें उन लोगों का कोई दोष नहीं है, उसमें दोष आपका है। आप अवेलेबल रहते हैं भाई इन लोगों की ज़िंदगी में, आप टाइम देते हैं इन लोगों को। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप अवेलेबल रहते हैं और अवेलेबल रहने में ये लोग आपको बेवकूफ़ समझ लेते हैं। भाई चाहे आप कितने भी बेहतर व्यक्ति हैं। अच्छा, एक बात बताइए, थोड़ा ध्यान से सुनना, मैं बहुत बड़ी गहराई की बात आपको बताने वाला हूँ, जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगेंगी। ये सब चीज़ें मेरे जीवन में भी रही हैं। कुछ समय पहले मैं ज़्यादा पैसे नहीं कमाता था। मतलब एक 0% जिसको मान लेते हैं 10,000 महीना, इससे ज़्यादा नहीं। एक कॉमन चीज़ें होती हैं। थोड़ा इनकम बढ़ी तो लेवल 1 लाख तक चला गया। लेकिन मेरा बिहेवियर वही 10,000 वाला था। कोई भी मेरे कपड़े खींच रहा है, कोई भी मुझे धमका रहा है, कोई भी मुझे डाँट रहा है। मैंने आस-पड़ोस में देखा जिन लोगों की 50,000 रुपए सैलरी है, वो लोगों से बात पसंद नहीं करते करना। वो लोगों के पास तक खड़ा होना पसंद नहीं करते हैं। मैं आपको एक बात बताऊँगा, कुछ जगह पर अहंकार होना भी ज़रूरी है। कुछ जगह पर एटीट्यूड होना भी आपके अंदर ज़रूरी है भई, नहीं तो लोग आपके कपड़े फाड़ देंगे भई। मैं सच बता रहा हूँ आपको। ये सेम कंडीशन मेरे साथ हुई। काफ़ी ठीक-ठाक इनकम हो गई, ठीक-ठाक लोग सुनने लगे, ठीक-ठाक बात करने लगे। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि मैं लोगों को बहुत ज़्यादा वैल्यू देता था। जब लोग बुलाते थे तो सेकंडों में चला जाता था। लोग मेरी बात को सुनना पसंद नहीं करते थे भई। लोग स्वार्थी तरीके से बात करते थे मुझसे। पैसा लेना है बुला लो, भगा दो, पैसा लो और जाने दो, पैसा लो और जाने दो। लोग आपको अपने तरीके से यूज़ करना शुरू कर देंगे भाई, समझ रहे? और अगर आप ज़्यादा अवेलेबल लोगों के जीवन में रहे, तो पीठ का पायदान बना देंगे, चाहे आप जितने समझदार व्यक्ति हों। ज़्यादा अक्लमंद बनने की आवश्यकता नहीं है। अगर ज़्यादा अक्लमंद बनोगे, तो लोग आपका ड्रामा निकाल देंगे। गली में, मोहल्ले में भाई, क्या समझ रहे हो आप? लोग आपको जितना बेहतर समझते हैं ना, उतना बेवकूफ़ भी समझते हैं। ज़्यादा नेतागिरी करने की ज़रूरत नहीं है। उतना ही समय दो जितना लोगों को ज़रूरत है। अगर ज़्यादा नेतागिरी करोगे, ज़्यादा लोगों के जीवन में जाकर झाँकोगे, लोग आपको कहेंगे भई ऐसा करिए, इस घर से बाहर निकल जाइए। सेम यही कंडीशन होती है। फिर मुझे किसी ने कहा, एक मेरे पास असिस्टेंट आती थी, जो मेरे काम देखती थी, जैसे वीडियो वगैरह एडिट करना और जो थंबनेल वगैरह बनाती थी, वो आती थी। उसने कहा कि सर, आप जो भी कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। आप जिस प्रकार के व्यक्ति हैं, उस प्रकार का आपके अंदर, मैं अहंकार तो नहीं कहूँगा, लेकिन उस प्रकार का आपका डिसिप्लिन भी होना चाहिए। उस प्रकार का आपका स्वभाव भी होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा नीचे उतर जाओगे, तो लोग ये आपको काट खाएँगे। मैं नहीं मानता था ऐसे पहले। मैं सोचता था कि भई मैं तो
एक आम व्यक्ति की तरह जीऊंगा। या तो आपके बारे में लोगों को पता नहीं होना, फिर तो आपको आनंद आएगा, आपको अच्छा लगेगा, अरे ये कुछ नहीं है, ये वो कुछ नहीं है, अरे कोई मुश्किल नहीं। आपको आनंद लेना है तो आप अपने पैसे की किसी को झलक मत दिखाइए। फिर आपके अंदर एक वो उस तरीके की एक्टिविटी पैदा हो जाएगी, आपको लगने लगेगा कि शायद ऐसा है। क्या कर रहे हो भाई? कहाँ जा रहे हो भाई? किस दिशा में जा रहे हो? कहाँ डूब रहे हो? ड्रामा क्यों कर रहे हो भाई अपने जीवन का? क्यों पागलपन कर रहे हो? चीजें आपके हाथ से छूटने लग जाएगी। ये हमने झेली है तो आपको भी झेलनी पड़ेगी। अगर आप आईएएस या पीसीएस बन जाए तो उस तरीके का आपको लेवल बनाना पड़ेगा। लोग आपको भाई एक बात बताइए, गवर्नमेंट नौकरी में हर चीज का एक लेवल क्यों बना रखा है? आईएएस पीसीएस को इतने बेहतर डिसिप्लिन में रखते क्यों हैं? इतनी सिक्योरिटी में रखते क्यों हैं? उनसे मिलने के लिए लोगों को समय क्यों लगता है? अगर वो पब्लिक के बीच में जाएंगे भाई, पब्लिक उनके कपड़े फाड़ देगी। कहां जी रहे हो आप? ज्यादा अवेलेबल रहना लोगों के जीवन में आपकी बेवकूफी है। उनकी जरूरत के हिसाब से जाइए। उनको जरूरत है तो जाइए, नहीं जरूरत है तो मत जाइए। क्या कर रहे हो? ये पागलपन मत करिए, ड्रामा निकल जाएगा जीवन का भाई। लोग आपको बेवकूफ समझने लग जाएंगे। नहीं टाइम देना भाई लोगों को, उतना ही समय दीजिए जितना आपके पास है। फालतू समय दोगे, लोग आपसे दूर हो जाएंगे। उससे भी ज्यादा अगर आप लोगों के लिए करना चाहते हैं तो भूल जाइए, जो कर रहे हो उसको भूल जाइए। उससे ज्यादा अगर अपेक्षा करोगे तो फिर एक दिन जनाजा निकलना ही है। आपको पता नहीं, आपकी अपेक्षाओं का, आपकी उम्मीदों का और आपके जो प्रेम आपने किया है लोगों से, उसका भी जनाजा निकलना है। समझ रहे हैं? ज्यादा होशियार मत बनिए, मैं तो ये कह रहा हूं। ज्यादा होशियार लोग काटे जाते हैं, ज्यादा सीधे लोग भी काटे जाते हैं। नॉर्मल रहिए भाई। आप लोगों को सुकून देने के चक्कर में है क्या? लोगों के तरीके देखने आए हो क्या? आप खुद के जीवन को देखने आए हो मेरे भाई, खुद को दिशा देने आए हो। लोगों को दिशा दोगे तो फिर आपकी गड्डी कड़खा जाएगी, लड़खड़ा जाएगी फिर लाइफ आपकी। मैं यही चीजें सबको कहता हूं कि भाई रुकिए, पहले अपने खुद के व्यक्तिगत जीवन का विकास करिए, फिर दूसरे के जीवन के बारे में सोचिए। अब मैं बताता हूं कैसे। मेरे गुरुजी हैं, अभी कुछ समय पहले मुझे किसी ने कहा कि आप चुनाव लड़ लीजिए। थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी बात को। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मुझे कुछ लोग कह रहे हैं कि चुनाव लड़ लीजिए। हालांकि मेरा कोई विचार था नहीं, फिर भी मैंने पूछ लिया उनसे। उन्होंने कहा, बेटा देखो, अगर आपके पास 10-5 लाख रुपए कूड़े में फेंकने के लिए हो और उस कूड़े को कितने में बेचा जाए, कब बिक जाए ना बिके, कोई उम्मीद नहीं, अपेक्षाएं मत करना। सच बात थी। अब मैंने कहा नहीं, उतना तो है नहीं, तो फिर रहने दीजिए। फिर उन्होंने मुझे एक उदाहरण दिया तो मुझे लगा कि सच में उदाहरण बड़ा बेहतर था। उन्होंने कहा, बेटा अगर आपके पास, आपके बच्चों के पास रात्रि का भोजन भी नहीं है और आपके पास 100 रुपये हैं, आप सोच रहे कि मैं उस पैसे को मंदिर में दूं। पहले आवश्यकता आपके बच्चों को है उस पैसे की, उनको भोजन की आवश्यकता है, बाद का काम है मंदिर का। अगर आपके पास पैसा बचता है तब आप दान में दीजिए। पहले उन बच्चों को, आपका दायित्व है उनकी सेवा करना, दायित्व है उनको पालना। जब आपने उनको पैदा किया है तो दायित्व वहां है। तो मुझे लगा कि सच बात यही है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले आपका खुद का कार्य बनता है, खुद के काम करने का, खुद की वैल्यू बनाने का। जब तक आप खुद की वैल्यू नहीं बना पाएंगे फिर कुछ नहीं होने वाला। अब आगे की बात समझना। दूसरा पॉइंट, इस दुनिया में हर एक वस्तु, हर एक व्यक्ति, मेरा मानना है, कुछ लोग बहुत ईमानदार भी हैं, समझ रहे, बहुत ईमानदार भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं सबकी बात, लेकिन बिकाऊ 90% लोग हैं भाई। दाम सही होना चाहिए। अगर एक व्यक्ति नदी से मछली नहीं निकाल सकता, ना उसको आता है निकालना, नदी से मछली नहीं निकाल सकता और ना उसको आती है निकालनी, थोड़ा ध्यान से सुनना, बड़ी गहरी बात है। तो आप इतना पैसा कमा लीजिए कि बाजार से मछली खरीद कर ला सके,
थोड़ी कड़वी बात है, समझना मेरी बात को। अब आज नहीं कल मछली को बाजार में आना है। कुछ समझ आया? और ये बात मछली के लिए नहीं है, ये बात आप लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए है जो अपनी औकात दिखाते हैं आपके सामने, जो आपको नीचा दिखाते हैं, बार बार आपको एहसास कराते हैं आपकी मजबूरी का, बार बार आपको एहसास कराते हैं आपकी गरीबी का। भाई एक बात बताइए, इसको गरीबी को छाती के लगा कर क्यों बैठे हो भाई? क्यों छाती से लगाकर बैठे हो? सीधी सी बात है, यदि आप गरीब है, प्रतिभा आपने त्याग दी है, प्रतिभा का आप प्रयोग नहीं कर रहे हैं, प्रतिभा यदि आपके अंदर है, गरीब रह ही नहीं सकते, मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं। मैंने क्या कहा है कि मछली बाजार में जरूर आएगी, आज नहीं कल बिकने। इतनी औकात रखी कि आप खरीद सको, ये बेवकूफी मत कीजिए। अब दूसरी बात, इनकी औकात याद दिलाने का तरीका यही है, मैंने आपको बता दिया अपने जीवन के बारे में भी, और मैंने वो चीजें बताई है जो रियल है। अब दूसरा तरीका सुन लीजिए। कई बार हम ये सोचते हैं कि यदि हम लोगों को ज्यादा समय देंगे और ज्यादा पैसा देंगे या इनके लिए कुछ बेहतर करेंगे तो ये हमें प्रेम करेंगे और हमें अच्छा समझेंगे। कुछ लोगों के लिए चाहे आप मुख्यमंत्री बन जाइए, डीएम बन जाइए, रहेंगे बेवकूफी। उनकी नजरों में आप बेवकूफी रहेंगे, चाहे आप दुनिया के कितने भी बड़े शासक बन जाइए, उनकी नजरों में आप बेवकूफी हैं। उनकी नजरों में आप अपनी इज्जत बना ही नहीं सकते मेरे भाई। कोशिश भी कर लीजिए, प्रयास भी कर लीजिए, समझ रहे? ये कौन लोग होते हैं जो सारा दिन निठल्ले रहते हैं, खाली रहते हैं? तो इन लोगों से आपको बचना है। दूसरा तरीका सुन लेना, इन लोगों को अपनी सफाई देने की कोशिश मत करना। ये जो सफाई देने वाला आपने धंधा बना रखा है ना, छोटी छोटी बातों पर सफाई देने लगते हैं। अरे मैंने किसका बुरा किया भाई? मैंने किसके साथ गलत किया है? मैंने किसको कुछ कहा है? ये जो आप बार बार लोगों को कहते हैं ना, लोग आपसे यही तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप सफाई दोगे। आज के बाद आपने क्या किया है, आपने क्या नहीं किया है, आप कहां कर रहे हैं और कहां जा रहे हैं, यह दायित्व आपका है। आपके निजी जीवन में आप किस जगह पर बैठे हैं, किस जगह पर नहीं बैठे हैं, किस गाड़ी से आप चल रहे हैं, आपके पास पेट्रोल का पैसा है नहीं है, वो आपका निजी जीवन है। लोगों को उस पर उंगली उठाने का अधिकार नहीं है। अगर कोई कुछ कहता भी सीधा सीधा कह दे, भाई मैं अपने जीवन को जीने का खुद अधिकारी हूं, मेरे जीवन पर किसी का अधिकार नहीं है। समझ गए? मेरे जीवन पर किसी का अधिकार नहीं है, मेरे जीवन पर मेरा खुद का अधिकार है। लोग प्रयास भी करेंगे आपको तोड़ने का, लोग प्रयास भी करेंगे आपको कमजोर करने का, लोग प्रयास भी करेंगे आपको अकेला करने का। लेकिन मेरा मानना है, यदि आप ऊर्जावान व्यक्ति हैं, यदि प्रतिभावान व्यक्ति है, या आप संघर्ष बहुत ज्यादा करते हैं, संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं, तो सीधी सी बात है कि आप चीजों को बेहतर कर सकते हैं। आया समझ आपको? आज के बाद उपेक्षा अलग होती, अपेक्षा अलग होती, और लोगों को सफाई देना बिल्कुल बंद कर देना। लोग आपको काउंटर करेंगे छोटी छोटी बातों पर, लोग आपको समझाएंगे छोटी छोटी बातों पर, लोग बहस करेंगे आपसे छोटी छोटी बातों पर, और लोग आपको आपकी औकात दिखाने का प्रयास करेंगे छोटी छोटी बातों पर। लेकिन मेरा मानना है कि यदि आपको छोटी छोटी बातों पर आपकी औकात और आपके जीवन के बारे में आपको बताया जा रहा है, देखो भैया तेरी औकात ये है, तू हाइट में छोटा है। इन लोगों के पास प्रतिभा तो होती नहीं। अब प्रतिभा इनके पास होती नहीं तो या आपको छोटी छोटी बातों पर पकड़ने की कोशिश करते हैं। तुम बहुत ज्यादा बोलते हो इसलिए ज्यादा नॉलेज आपको नहीं है, तुम कम बोलते हो इसलिए आपको नॉलेज नहीं है, तुम्हारी हाइट कम है इसलिए तुम्हें नॉलेज नहीं है, इसलिए तुम मुझसे कम प्रतिभाशाली हो, तुम्हारा रंग जो है ना वो काला है इसलिए तुम प्रतिभाशाली नहीं हो। क्या भाई, कौन सा रंगों से आप प्रतिभा किसी की पहचान लोगे? ठेका ले रखा है तुमने किसी की प्रतिभा किस में कितनी है? आप काउंसलर हो क्या दुनिया के? ये चीजें जानने का दायित्व केवल और केवल
आपके साथ जिस व्यक्ति ने आपकी पीड़ा को देखा है, आपके साथ जिस व्यक्ति ने उन हार को, उन पीड़ा को, उन संघर्षों को देखा है, उसको है। मैं नहीं कहता कि एक रास्ते चलते व्यक्ति को भी आपके जीवन के बारे में और आपके बारे में गहराई तक जानने की आवश्यकता है। और बताइए भी मत भाई, क्यों सफाई दे रहे हैं? कोई इनको लाइसेंस दे रखा है क्या सरकार ने? अभी मेरे पास 2-4 दिन पहले, मैं काउंसलिंग करता हूं, एक कॉल आता है। अपॉइंटमेंट लिए उसने, अपॉइंटमेंट असिस्टेंट ने दे दिया। उसके बाद उसने जो पेमेंट किया, मैंने उससे बात कर ली उतनी बजी। उसके बाद मैंने, वैसे तो एक ही बात मैं बात करता हूं, उसके बाद मैंने दोबारा भी फिर उससे बात कर ली। व्यक्ति जो है वो प्रतिष्ठित व्यक्ति, सम्मानित व्यक्ति, लेकिन अपेक्षाएं कोई कथावाचक था। कमाल की बात सुन लीजिए आप। मैं उस व्यक्ति के जीवन के बारे में ज्यादा तो मैं बताना नहीं चाहता, फिर भी बता रहा हूं। उससे मैंने 2 बार बात की, तीसरी बार भी बात कर ली। उस व्यक्ति को मुझसे जो अपेक्षा थी कि मैं उससे काफी समय तक बात करूंगा, जिस टॉपिक पर वो मुझसे बात कर रहा था, मैंने उसको बता भी दिया कि भाई इसका हल ये है, इससे ज्यादा कुछ इसमें हो नहीं सकता। भाई मुझे एक बात बताइए, मैं गलत चीजों पर एडवाइस कैसे दे दूंगा? मैं किसी के जीवन को बर्बाद करने की एडवाइस कैसे दे दूंगा? नहीं दे सकता। मेरे अपने नियम हैं, उसमें मेरा नुकसान हो या मेरा भला हो, वो ऊपर वाला जाने। कुछ लोगों को आप चाहते हुए भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते, चाहे आप जितने बड़े ज्ञानी हो, महाज्ञानी कह रहा हूं मैं तो, आप बड़े आचार्य भी हो, नहीं कर सकते आप भाई, नहीं सेटिस्फाई कर सकते। लोगों के पास एक शब्द पर 1000 क्वेश्चन होते हैं। छोटी छोटी बातों पर वो आपको घुमा देंगे भाई। उनको नॉलेज है भाई, नॉलेज नहीं, वो अधूरा ज्ञान है, वो अधूरा ड्रामा है जिंदगी का। और भाई वो गली मोहल्ले में घूम घूम कर बहुत सारी नॉलेज इकट्ठी कर चुके हैं। असफलता की नॉलेज, अज्ञान की नॉलेज। भाई कोई व्यक्ति एजुकेटेड है तो ये मत मान लेना कि वो ज्ञानी भी होगा। ये भी तो सोच लेते हैं आप कि अगर कोई व्यक्ति एजुकेटेड नहीं है, वो ज्ञानी हो सकता है। लेकिन कोई व्यक्ति एजुकेटेड है और उसको ज्ञानी भी मान लो आप। पढ़े लिखे मूर्ख नहीं होते क्या? गवर्नमेंट नौकरी में लोग मूर्ख नहीं होते क्या? गवर्नमेंट नौकरी में लोग नशा नहीं करते हैं क्या? गवर्नमेंट नौकरी में लोग लोगों का मर्डर नहीं करते हैं क्या? गवर्नमेंट नौकरी में लोग अपराधी नहीं होते हैं क्या? गवर्नमेंट नौकरी वालों का तलाक नहीं होता है क्या? हर क्षेत्र में, हर दिशा में, हर परिवार में अच्छे भले लोग पाए जाते हैं। आया मेरी बात समझ में आपको? अब तीसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट, सफाई की बात मैंने आपको बता दी। अब तीसरा वो जो गहरा पॉइंट है, बार बार किसी के व्यक्तिगत जीवन में झांकने की कोशिश मत करो। यह भी आपकी बीमारी है बड़ी। कुछ लोगों में बहुत बड़ी बीमारी है और उस बीमारी का इलाज नहीं है। खाना किसने बेहतर बनाया है, किसकी लड़की कितने बजे घर आती है, कौन किसके साथ घूमता है, किसकी पत्नी कितनी देर पर छत पर रहती है, और किसके बच्चे किसके घर में बैठते हैं जाकर, किसकी बेटी को लेकर वो बाइक पर घूम रहे थे। ये आइडियोलॉजी वाले लोग होते हैं। अब ये क्या करते हैं, इनके पास एक हिडन कैमरा है। वो हिडन कैमरा लोगों के जीवन को तो खराब कर ही रहा है, इनके जीवन में आकर टपक गया है, वो निकल नहीं रहा है। अब ये बीमारी बाहर नहीं है, ये बीमारी इनको बीमार पहले इनके परिवार को करती है, फिर दूसरे के परिवार को करती है। ये स्वभाव पहले लोगों को बर्बाद करता है, फिर इनके परिवार को करता है। अच्छा एक बात बताइए, एक व्यक्ति ड्रिंक करता है, वो बहुत गालियां देता है, गली मोहल्लों में लोगों को परेशान करता है, गली में जाकर गाली देने लगता है, किसी को बहस करता है, किसी का कुछ छीन लेता है, किसी की गाड़ी तोड़ देता है, ठीक है। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, गली मोहल्ले वाले तो एक आधे दिन उसकी प्रॉब्लम देखेंगे, उसकी ज्यादा प्रॉब्लम सहन उसके परिवार वालों को करनी पड़ेगी। दैट्स ऑल। ये बात आई है आपको समझ में? मैं बताता हूं, ये जो स्वभाव है, ये स्वभाव किसी ना किसी दिन परिवार के व्यक्ति को ही सहन करना पड़ेगा। नहीं आया समझ में? 100 के 100% परिवार के व्यक्ति को। मैं एक व्यक्ति की बात आपको बताता हूं मेरी जानकारी में।
जो व्यक्ति समाज के लिए बहुत चुगलखोर होता है, वो परिवार के लिए भी चुगलखोर होता है। अगर वो दो पड़ोसी के भाइयों भाइयों में झगड़ा कराता है तो एक दिन अपने सगे बेटों में भी झगड़ा करा देता है। और कमाल की बात, उसको रोटी उसके बेटे की बहू भी नहीं देती, चाहे वो महिला है चाहे पुरुष है। समाज तो उसको गिरा ही देता है, भाई तो उसको गिरा ही देता है, उसके बेटे भी उसको गिरा देते हैं। आर्थिक उन्नति तो हो जाएगी, शारीरिक उन्नति भी हो जाएगी, लेकिन बुढ़ापा खींच खींच कर जिएगा। जीवन को बेहतर बनाना है तो उन लोगों से दूर हटा लीजिए अपने आप को, जो लोग आपके जीवन में बार बार आते हैं, उन लोगों के जीवन में आप जाते हैं। मत छानिए लोगों के जीवन को, वो क्या खा रहा है, वो क्या कर रहा है, वो मछली खाता है, वो मीट खाता है, वो क्या खाता है, वो सुअर खाता है, मुझे नहीं पता वो क्या खाता है। जिसको जो खाना है वो आपके कहने से रुकने वाला है भी नहीं। हर व्यक्ति को अपने जीवन के बारे में पता है, कोई पूछे तो दे दीजिए। अब आखिरी जो पॉइंट है मेरा, वो है फ्री की एडवाइस लोगों को मत दो भाई। लोग आपके एडवाइस को कुछ नहीं समझेंगे, क्यों फ्री की एडवाइस दिए जा रहे हो भाई? ये बात मेरी कानों में डाल लेना कि फ्री के एडवाइस की कोई वैल्यू नहीं होती। सलाह मांगने पर दो भाई, ज्यादा लोगों को एडवाइस मत देना, नहीं तो आपको बेवकूफ कहा जाएगा। उठो भैया अपने घर जाओ, हमें टाइम नहीं चाहिए और हमें एडवाइस आपकी चाहिए भी नहीं, किसी दिन जूता लग जाएगा सर में। आए समझ में? अब आखिरी और मेन पॉइंट, पहले अपने जीवन की दिशा बदलो, फिर लोगों के ऊपर विचार करो, फिर दूसरे व्यक्ति के बारे में विचार करो, फिर तीसरे बारे व्यक्ति के बारे में विचार करो। और धन की आवश्यकता हर जगह पर पड़ेगी आपको। यदि आप स्वामी हैं, यदि आप आचार्य हैं, यदि आप पारिवारिक पुरुष हैं, हर जगह पर आपको आवश्यकता पड़ेगी भोजन की। और भोजन बिना पैसे के मिलने वाला नहीं है। धन की आवश्यकता सबसे पहले है और धन इकट्ठा करना शुरू करो। धन अपने पास होना चाहिए तो ही आप जीवन को एक सही दिशा दे सकते हैं और परिवार को सही दिशा। तो दोस्तों, मैं मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ, एक बेहतर टॉपिक के साथ। दोस्तों नमस्कार दोस्तों।